सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, क्योंकि यह है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज पाकिस्तान वुमेन टीम हैज डन रिमार्केबली वेल। उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और इसीलिए आज का आगाज भी हमने उन्हीं के साथ किया है। कुडोज टू ऑल आवर फीमेल्स, खास तौर पे फातिमा सना जो कि बहुत ही वैल्यूबल क्रिकेटर साबित हो रही हैं। इस पे भी हम बात करेंगे। बाय द वे, खुशी की भी बात यह है कि कल मैंने जिस टीम का नाम लिया था वो आज जीत रही है। सो कराची किंग्स थैंक यू फॉर, मैं अभी क्या बोलूं, कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और इसमें सादिया की जो हंसी है वो दुख है, उसमें दर्द है, उसमें दर्द भरा है, क्योंकि वो बुरी तरह हार रही है। इस वक्त 90 पे 7 आउट हो चुके हैं। आमिर थोड़ी बहुत मजामत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मजामत कितनी देर तक रहती है ये तो वक्त बताएगा। हमारे साथ मौजूद है तनवीर अहमद और फवाद मुस्तफा। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए। फवाद भाई, ओवर टू यू। और आपको आखिरी वक्त मैंने तैयार करवाया था कि भाई हाँ, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। उसका चाय पराठा करें पहला पे अलग से। आज का सवाल आज का सवाल है, PSL की तारीख में सबसे ज्यादा कैचेस किस खिलाड़ी ने पकड़े? A सरफराज अहमद, B शादाब खान, C बाबर आजम, D फहीम अशरफ। तो ये था जी आज का सवाल। चलें जनाब, तो जो देगा सही जवाब उसे मिलेगा बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब दे सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और अगर कोई आपका इसका जवाब देने के अलावा सवाल है तो भी आप जवाब देकर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। एब्सोल्युटली। एंड बाय द वे, आज सिर्फ एक इनाम नहीं मिलेगा, आज इनामात और भी मिलेंगे। वो आपको 11:30 के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि वील बी डूइंग आवर फर्स्ट क्विज शो। लेकिन उससे पहले तनवीर अहमद के पास चलते हैं स्ट्रेट। तनवीर भाई, कोयटा 92 फॉर 7, इतना मुश्किल विकेट है क्या कराची का आज कि बस वो आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जब भी सवाल पूछा जाता है उसमें बाबर आजम का नाम क्यों होता है? क्या क्यों है उसमें? हर सवाल में बाबर आजम का नाम। क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि वो स्टार वैल्यू है ना उसकी। तो वो तो है ना, मेरी वजह से तो नहीं डालते आप लोग? नहीं, आपको तंग करने के लिए नहीं, ये तो एलिमेंट है, ये अलाइव रहना चाहिए। बिल्कुल तनवीर भाई, आपको तंग करने के लिए ही डालते हैं। मैं तो जी जी, मैच एक्सेप्ट कर लेते, फिर उसके आगे बात। देखिए, मैच की तरफ आते हैं। बहुत जबरदस्त कमबैक किया कराची किंग्स ने। 120-25 पे 5-6 विकेट गिरे थे। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले टॉस जो हुआ उस पे मैं एक बात करना चाहता हूँ सऊद शकील के बारे में। देखिए, मैं इस चीज़ को बहुत बुरा मनाता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, या हो सकता है और लोगों को भी लगता हो, जब आप चेंजिंग्स करते हैं ना और आपसे जब पूछा जाता है क्या चेंजिंग्स हुई, आप आगे से कहते हैं 3 चेंजिंग्स हुई, मुझे तो नाम ही नहीं पता। ये इंसल्ट है, आपकी इंसल्ट है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे लोग या कोई भी कंट्री का कप्तान हो या किसी लीग में भी हो रहा हो, ये उसको बाद में बताना जरूरी है, भाई आप क्या कर रहे हो, ये इंसल्ट होती है आपकी। तो ये चीज इनको देखने की जरूरत है। उसके बाद इतनी अच्छी बॉलिंग, इतनी अच्छी सब कुछ पकड़ लिया था बीच में, ठीक है। जेम्स विंस ने 70 समथिंग रन उसने, वो भी इसलिए क्योंकि रन आउट छूट गया। देखिए, जेम्स विन ने तो रन इस वजह से किया ना क्योंकि उसकी फॉर्म भी अच्छी थी, रन आउट की जो आपने बात की वो सब कुछ था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर डेविड वार्नर ने ये बोला टॉस के टाइम को 180 रन ठीक है, 175-80 रन ठीक है इस पिच के ऊपर, तो देखा जाए जिस तरीके से ने कोयटा ने बैटिंग की है उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि यार 180 आपके लिए अजाब बन गया चेज होना। बिल्कुल, आप खेले क्या हैं? मतलब मैं यार देखे, इस T20 क्रिकेट ने ना, या T10 ने, या इंटेंट हो गया, या ये जो स्ट्राइक रेट हो गया, इसने ना मॉडर्न डे क्रिकेट, इसने ना क्रिकेट बैट्समैनों की ना क्रिकेट बर्बाद कर दी। सही है भाई, कुछ नहीं होता, कोई क़यामत नहीं आएगी कि अगर आप 170-80 रन भी चेस करने जा रहे हैं तो कोई क़यामत नहीं आएगी अगर आपके 6 ओवर में 35 रन है और कोई आउट नहीं है, कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है
कि आप इतने रन चेज करने जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं मैं 6 ओवर में हम 60 रन कर दें, 6 ओवर में हम 70 रन कर दें। भाई ये तो सोचो, अगर 6 ओवर में आप 60-70 रन करने जा रहे हैं तो आप चांस कितना ले रहे हैं जी। चांस आप ले रहे हैं तो ये भी तो सोचो विकेट्स गिर जाएंगी। तो जब विकेट्स गिरेंगी तो फिर जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं उनके पास उनके ऊपर कितना प्रेशर आ जाएगा। हमेशा इतना जब टोटल आपने 160-70 उससे प्लस जब आपको करना पड़ता है तो आपको बड़ा कैलकुलेशन के साथ चलना पड़ता है। आपने बेहतर स्टार्ट भी देना होता है, उसके बाद स्टार्ट अच्छा होने के बाद 6 ओवर के बाद अगर आपके ओपनर्स कोई जल्दी आउट भी हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर ऐसे होते हैं जो ओपनर्स की तरह खेलने वाले नहीं होते हैं, वो सेंसिबल खेलने वाले होते हैं। अगर आप जल्दी से आउट हो जाते हैं और आप तीसरे चौथे पांचवें को बोलते हैं कि आओ यार इधर 10 रन की एवरेज करके बताओ आप 11 रन की पर ओवर में, वो कभी कभार होगा। आप जिसको भी देख लें, जिसने 100 किया ना इस PSL में, उसके साथ दूसरे वो प्लेयर था जो सेंसिबल खेलने वाला था। ठीक है, सही है, सेंसिबल खेलने, लेकिन ऊपर से स्टार्ट कितना अच्छा मिला हुआ था। उसके बाद एक चीज मुझे इतनी अच्छी लगी, इतना दिल खुश हुआ आज मैं कि शोएब मलिक टीम से ड्रॉप हुआ। चले मुबारक हो, बहुत मजा आया, लेकिन फायदा नहीं हुआ यार। शोएब मलिक टीम देखे, बात सुने, ये जो मीडिया का प्रेशर जाता, हम तो चलते ही मीडिया के ऊपर हैं, क्योंकि इन लोगों में इतनी अकल तो है नहीं कि हम किसको ले रहे हैं किसको नहीं ले रहे। मीडिया के प्रेशर पे चलते उसको ड्रॉप कर दिया। मैं आपको चीज बताऊं, मैंने 1-2 जगह सुना, कुछ लोगों ने बोला कि जी ख्वाजा नाफे अगर खेलता है तो उसको ऊपर के ना, बिल्कुल ठीक है, सही बात, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है या प्रॉब्लम कि शोएब मलिक को ड्रॉप करके अगर ख्वाजा नाफे को आप 10वें नंबर पे भी बैटिंग कराते हैं ना, या किसी प्लेयर को भी, मैं इस पे खुश हूँ। क्यों? क्योंकि शोएब मलिक की कोई क्रिकेट बाकी नहीं है, उनकी फिर भी क्रिकेट बाकी है, उनको कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा किसी नंबर पे भी। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो उनके कहीं ना कहीं चांसेस जो हैं वो ऊपर के हैं। लास्ट बात बोलूंगा, पैथेटिक किस्म की क्रिकेट खेली है कोयटा ग्लेडिएटर की टीम ने, स्पेशली अगर मैं बैटिंग की बात करता हूँ। हाँ जी फवाद, यू हैव समथिंग टू से। देखिए, लास्ट टाइम जब कराची पे हम बात कर रहे थे, अपने एनालिसिस दे रहे थे, तो मैं आपसे यही कह रहा था कि बीच में मुझे एक स्पिनर चाहिए, मुझे एक स्पिनर कम नज़र आ रहा है। तो वो मोहम्मद नबी जो हैं, वो फ़ायदा उनका सिर्फ स्पिनर के तौर पे नहीं हुआ। नबी ने जो आखिरी ओवरों में रन किए, दूसरा देखें जैसे उन्होंने बात की, आप इतना बड़ा रन आउट छोड़ रहे हैं, फिर सऊद ने जो कैच छोड़ा उसके 2 छक्के लगे। फील्डिंग हमें समझ नहीं आ रहा इन बच्चों को कि फील्डिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे जो क्रिकेट खिलाने वाले हैं, हमने फील्डिंग को बहुत आसान ले लिया है। हमारी फील्डिंग, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, तो बहुत ब्लंडर्स मारे कोयटा ने। नहीं, ओवरऑल फील्डिंग हमारे खिलाड़ियों की बहुत खराब होती जा रही है। सऊद बहुत अच्छा फील्डर था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सऊद को मैंने सऊद शकील ने रन आउट छोड़ा, ख्वाजा नाफे ने बैक टू बैक, मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी मैंने देखा उसकी फील्डिंग के हवाले से। अब फिर यहाँ पर उसकी वजह ये कि हम शायद थोड़ा सा बड़े खिलाड़ी होते तो फील्डिंग करना नहीं चाहते, और देखिए फील्डिंग आपको करनी पड़ती है, फील्डिंग प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, और हम ज़्यादातर भाग रहे हैं, हम सोचते हैं बस जी बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। और वो फील्डिंग प्रैक्टिस मैट्रेस पे तो होगी नहीं, उस पे भी नहीं होगी। और इवन मैं तो ये जो ग्लव्स पहन के करते हैं ना, पता नहीं भाई, हमने तो खैर ग्लव्स पहन के करते थे तुम लोग फील्डिंग। अच्छा, एक चीज इसमें ये बड़ी जबरदस्त और बड़ी टेक्निकल चीज बोलने लगा, हमारी जो ग्राउंड्स हैं उनका भी मसला है। अरे भाई इसमें क्या है, एक हवा में नहीं, हवा में आ रही है। अच्छा, इसमें बॉल ऐसे तनवीर भाई हैड बीन सेइंग, सो आई वांट टू सी कि अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये स्पेशली मैं बात काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था बोलूं, और वो फील्डिंग का बात हुई तो इसमें बोलना बहुत ज़रूरी है। आपने कुछ ICC के रूल्स सुने होंगे जो मेरी समझ से बाहर है, ठीक है ना। ये रिव्यू जो ले लेते हैं, ये जो उसमें होता है, वो क्या कहते हैं उसको, लेग बिफोर की अपील होती है, अंपायर कॉल होती है, जो ये मुझे समझ नहीं आती, किस कर रहा होता है बॉल, विकेट पे लग रहा होता है तो आउट नहीं होता जब तक अंपायर ना दे। अंपायर, हाँ ठीक है, अंपायर आउट दे दे, अंपायर कॉल पे है तो वो फिर आउट है, अंपायर कॉल पे है तो नहीं दिया, ये मेरी समझ से बाहर है। सही है जी, तनवीर साहब ने आज एक ये मेरी नया कट्टा बोल दिया, ये चीज़ें मेरी समझ से बाहर, बिल्कुल समझ से बाहर है। और भी रूल्स चेंज होने चाहिए। ये फ्री हिट का जो रूल है, या तनवीर भाई के अंदर का बॉलर बोल रहा है, फ्री हिट का जो रूल है, ये नहीं होना चाहिए भाई। वैसे ही वाइड बॉल क्रिकेट में इतनी मार लगती है, आप ओवरऑल तो बॉलर के लिए बहुत मुश्किल गेम है। उसके साथ एक और चीज़, मैं इंग्लिश में तो नहीं बोल सकता, अगर कोई ट्रांसलेट कर सकता है मेरी इस बात को लाजमी कर लेना। ये जो फील्डिंग के दौरान ये उंगलियों पे बैंडिश की भी होती है ना, थंब पे बैंडिश की, फिंगर्स पे बैंडिश,
ये क्यों की हुई है मुझे समझ नहीं आती। हर इंजर्ड होंगे, ज्यादातर लड़कों के हाथों में होती है, ज्यादातर इवन बॉलर्स के हाथ में भी होती है। मतलब क्या मैच रेफरी को पता है कि उनको वाकई जेन्युइन इंजरी है, उनकी फिंगर्स फ्रैक्चर है या क्या है? अगर है अगर तो खेल कैसे आपकी फ्रैक्चर फिंगर्स हैं या टिश्यूज हटे हुए हैं तो डॉक्टर्स अगर क्लियर करते हैं तो आप मैच रेफरी उनको परमिशन दे कि फिंगर्स पे आप या अंपायर परमिशन दे कि आप फिंगर पे टेपिंग कर सकते हैं। आपको पता है ये जब कैचेज आते हैं और ये टेपिंग लगी है, ग्रिप बन जाती है इससे। जय अंडियो सर, मुझे एक बात बताएं, अगर पूरे ये 10 उंगलियां हैं, इन 10 उंगलियों में से सब उंगलियों में अगर पसीना आया हुआ आपको तो ज्यादातर चांसेस होंगे, अगर बहुत पसीना गेंद स्लिप भी हो सकता है, स्लिप हो जाएगा बिल्कुल। अगर ज्यादा पसीना आया हुआ है और 2-3 उंगलियों में आपने टेपिंग की हुई है तो वो ग्रिप बन जाएगी। यस, और तो वो अनड्यू एडवांटेज होगा। मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या आईसीसी क्या रूल बनाती है, क्या देखती है। बैट्समैन हैमस्ट्रिंग हो गया उसको या जरा सा काफ खिंच गया, कुछ भी हो गया, अंपायर इजाजत नहीं देता उसको कि भाई आके रनिंग नहीं कर सकता दूसरा। वहां पे आप परमिशन नहीं दे रहे, यहां पे आप परमिशन दे रहे हैं सबके हाथों में। और ये फील्डिंग में भी जब फील्डिंग सेशन होता है उसमें भी टेपिंग की हुई होती है, उसमें भी आपको नहीं, फील्डर्स को बोला जाता है यार आप टेपिंग करके ग्लव प्रॉपर ग्लव पहन के प्रैक्टिस हो रही है। तो ये जो टेपिंग का सिलसिला है ना, ये भी खत्म होना चाहिए। अब इसमें ये है कि हमने ये देख लिया कि आज जो है इट देवर लूप होल्स इन द फील्डिंग और इस्लामाबाद सॉरी क्वेटा जो है वो अब वहाँ जा चुका है जहाँ से अब क्या ही उठेगा। बाय द वे अभी अबरार को भी गेंद लग गई है, तो क्वेटा के लिए सारी चीज़ें जो है वो आज खराब हो रही हैं। 101 पे 8 खिलाड़ी आउट हो गए। सऊद शकील आज लूजिंग कॉज में लग रहा है कि वो इनिंग्स कैरी करेंगे, इनिंग्स करेंगे इन द लूजिंग कॉज। सो इट मतलब कि इट वाज सो अच्छा। इस पे देखिए, इस पे आज देखिए सऊद शकील पे कोई उंगली नहीं उठाएगा कि सऊद शकील 8 आउट हो गए, वो क्या कह रहा है, कौन सी तेज क्रिकेट खेल रहा है, उंगली ऊपर के नंबर पे बैटिंग कर रहा है। मैं अगर तनवीर भाई 37 रन किए हुए 30 बॉलों पे, हम लोग 30 रन किए हुए 37 बॉलों पे, हम लोग आपस में इंडल्ज थे ना। मैं जो थोड़ा बहुत देख पाया, मुझे इससे सऊद शकील का वो डिसमिसल याद आ गया जो वर्ल्ड कप में वो आउट हुए थे हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, और वो ही लेंथ आज उनकी पकड़ी हुई है कराची किंग्स के बॉलर्स ने। सऊद शकील की एक वीकनेस पकड़ ली है और वो ये खिंचे हुए बॉल पे, पीछे पड़े हुए बॉल पे सऊद शकील अच्छा पुल नहीं मार पा रहे हैं। मेरे ख्याल से 6-7 ट्राइज किए उन्होंने। क्या वजह है आप बताइए? क्योंकि एक तो वो पावर हिटर नहीं है, ठीक है, वो टाइमर है, वो टाइम करता है एज ओपनर, इसीलिए है ना, टाइम करेगा जो बॉल उसको मिलेगा। वो क्या कर रहा है, इससे पहले जो भी उसने रन किए वो सिर्फ पेस को यूज कर रहा है, ठीक है। ऑफ स्टंप पे आके फाइन लेग पे खेल दिया, ऑफ स्टंप से बाहर दे दिया, कट मार दिया, मुंह पे मिली सामने मार दिया, या बहुत पीछे मिली उसको मार दिया। खिंचा हुआ बॉल जो होता है ना, जिसको हम गुड लेंथ की बात करते हैं, ये जो हमने कल बात की, ये आसान नहीं होता कोई ऐसे प्लेयर के लिए। लाइक अगर मैं बाबर की भी बात करूं, उससे भी शॉट नहीं लगते ये, क्योंकि जो मिडल ऑर्डर का प्लेयर होता है वो इतना पक्का नहीं होता इन शॉट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ये ओपनर्स जो जेन्युइन ओपनर्स होते हैं वही लोग ये शॉट खेल सकते हैं, क्योंकि उनको तेज खेलने की आदत होती है और उनको ना बॉल पिक करने की बहुत आदत होती है। हाथ से जो निकलता है ना बॉल, उस पे वो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं कि ये किस लेंथ पे बॉल गिर रहा है, क्योंकि उन्होंने तेज खेलना होता है। तो वो लोग ही खेल सकते हैं, मिडल ऑर्डर के प्लेयर नहीं खेल सकते। एक चीज में यहाँ पे, जैसे कि हमने आगाज में बताया था कि पाकिस्तान की जो क्वेटा और इसके मैच की तो हम बात करेंगे, जो अच्छी खबर है वो ये कि पाकिस्तान वुमेन टीम ने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप के लिए। तो विनिंग कोच मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। और हमारे प्रोग्राम, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। वसीम भाई, हाउ इज द फीलिंग? माशाल्लाह से आप लोग क्वालिफाई कर गए। बिल्कुल जी, खुशी हुई। और शुरू में यही था कि ऑब्वियसली क्वालिफाई राउंड आसान नहीं होता है। तो हमारी जो पहली असाइनमेंट थी क्वालिफाइंग राउंड की ओडीआई की, तो शुरू में बस यही कोशिश थी कि हम पहले 4 मैच जीत के ही हम क्वालिफाई कर लें, ना कि आखिरी मैच में जाके इफ्स एंड बैट्स के ऊपर या फिर नेट रन रेट के ऊपर आए। तो एक वो कह सकते हैं एक जो ड्रीम स्टार्ट जैसे हमने सोचा था वैसे हमें पहले मैच में मिला, उसके बाद वो मोमेंटम ने कैरी किया। तो लड़कियों ने बड़ी मेहनत की और डे बाई डे जिस तरह वो इम्प्रूव कर रही है, तो इंशाल्लाह आगे आपको और बेहतरी नजर आएगी इसमें। अच्छा वसीम, अस्सलाम वालेकुम, फवाद मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि कितना मुश्किल होता है एक टीम को क्वालिफायर में, क्योंकि आप अपने मुल्क में खेल रहे हैं, होम कंडीशंस में, कितना मुश्किल होता है आपको टीम को मोटिवेट करना, क्योंकि क्वालिफायर
बड़े मुश्किल होते हैं। और पाकिस्तान फिर पता है कि जी क्वालिफायर से आपने इंडिया में खेलने जाना है, और वेस्ट इंडीज़ की टीम भी है, बांग्लादेश की टीम भी है, और अगर क्वालिफाई नहीं किया तो हमारा मीडिया तो आपको पता है किसी हाल में भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आपने लड़कियों के साथ किस तरह से उन्हें तैयार किया? देखिए, क्वालिफाइंग राउंड मुश्किल होता है, बट ये मैं कहूँगा जो पहले मीटिंग भी मेरी टीम मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने इसी चीज़ पे एम्फेसाइज किया था कि हम जो हमारा कैंप लगा था फैसलाबाद में, तकरीबन 1 महीने का हमारा कैंप था, कि हमारी प्रिपरेशन ये क्वालिफाइज के लिए नहीं है, ये प्रिपरेशन हमारी वर्ल्ड कप के लिए है। तो ये इसका प्रोसेस का हिस्सा है कि हमने क्वालिफाई खेल के आगे जाना है। हमारा जो मेन एम है वो हमने वर्ल्ड कप में जाके बेहतर परफॉर्म करना है। तो मैं किसी भी मौके पे ये फीलिंग किसी को नहीं आने दी कि कोई डाउट्स हैं कि हम जीतेंगे नहीं। हमारा फोकस ये था कि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन का कैंप है हमारा, इसके बाद क्वालिफाइज खेलेंगे, उसके बाद हमने वर्ल्ड कप खेलना है, और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला है। और एक जो पास में थोड़ा सा आपको सेल्फ बिलीव की कमी नज़र आती थी प्लेज के अंदर, उसमें बहुत बेहतरी आई है, प्रेशर हैंडलिंग उनकी बेहतर हो रही है, और जो थोड़ी स्किल्स थी उनकी भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। तो बेसिकली देखिए, टैलेंट तो है। और वुमेंस क्रिकेट एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा टीमों में गैप नहीं है। मेंस में तो आपको होता है ना कि टॉप टीम बहुत ऊपर होती है और नीचे रैंकिंग वाली टीम में बहुत ज़्यादा फर्क होता है स्किल्स का भी, लेकिन यहाँ पे स्किल्स का वुमेंस क्रिकेट में बहुत ज़्यादा कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। फिटनेस हो गया, आपकी मेंटल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस है, प्रेशर हैंडलिंग है, ये चीज़ों का फ़र्क है। वहाँ पे वो टीमें आगे चली जाती हैं, और इक्का दुक्का प्लेयर ऑब्वियसली वो फ़र्क डालती हैं, लेकिन ओवरऑल में देखता हूँ तो टैलेंट उतना ही हमारी टीम के पास है। तो जब से हमारी थोड़ी सी फिटनेस बेहतर हो रही है, प्रेशर हैंडलिंग बेहतर हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीज़ें रिजल्ट्स आपको बेहतर नजर आएंगे। जी वसीम साहब, हम अब आपके चूँकि विमेंस टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, एंड नाउ वी आर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आप इंडिया के अगेंस्ट ऑब्वियसली ये न्यूट्रल वेन्यू की तरफ हम चले जाएंगे। अब आप चूँकि कह रहे हैं कि क्वालिफायर से ज़्यादा हमारी ये वर्ल्ड कप की तैयारी थी, तो न्यूट्रल वेन्यू जहन में रखते हुए क्या तैयारी आपकी? देखें, चाहे न्यूट्रल वेन्यू हो या एक्चुअल वेन्यू भी मैचेस हो, वो एशिया के अंदर ही है। तो चाहे ऑप्शन 2 ही जो नज़र आ रहे हैं फिलहाल, आई एम नॉट श्योर कि आगे चल के इस पर क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, लेकिन अभी तो यही लग रहा है अदर श्रीलंका में होंगे या यूएई के अंदर होंगे, तो कह सकते हैं कि वहाँ पे कंडीशंस हैं वो सिमिलर ही मिलती हैं। तो आप कह सकते हैं ये प्लस पॉइंट हमारे लिए है कि एशियन कंडीशन में अगला वर्ल्ड कप। ऑल राइट, वैसे में आखिर में मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत सारी वुमेन क्रिकेटर्स माजी में रही हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, राइट फ्रॉम सना मीर एंड एवरीवन, लेकिन ये यूनिट जो है और इस यूनिट को जो लीड कर रही हैं फातिमा सना कप्तान, एक यंग एज में उनके कैप्टनसी सौंपी गई और अब बाय लीप्स एंड बाउंड बॉलिंग में, बैटिंग में हमारा पिविटल वो रोल किरदार करी। मैं चाहूँगा कप्तान के हवाले से थोड़ा सा बताइए, टीम जेल्ड इन कैसी है उसके हवाले से थोड़ा बताइए। देखिए, एक तो हम ह्यूज बिलीवर के जब आपको प्लेयर्स याद हैं और टीम याद नहीं है या टीम की परफॉर्मेंस याद नहीं है, तो वो ये सेटिंग अ रॉन्ग ट्रेंड कि मतलब आपको इंडिविजुअल्स याद हैं, लेकिन अगर आप टीम की परफॉर्मेंस देखेंगे शायद आपको वो अच्छी नज़र नहीं आएगी। तो हमारा फोकस इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है। ऑब्वियसली जब जीतते हैं तो सारे सुपरस्टार, आई डोंट बिलीव कि एक सुपरस्टार या एक परफॉर्मर टीम में होनी चाहिए। जितनी भी कंट्रीब्यूशंस आएंगी, वही बात है कि टीम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि एवरीबॉडी वांट्स टू चिप इन, कोई एक की तरफ नहीं देख रहा है या एक को ग्लोरीफाई नहीं किया जा रहा है, आपको सबकी परफॉर्मेंस नजर आएगी। जहाँ तक फातिमा की बात है, सबसे अच्छी चीज़ के अभी हमने इनका थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की है, थोड़ा जो स्टाइल था खेलने का उसको बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए बेस्ट पर्सन वही होता है कि जो फ्रंट से लीड कर सके। तो वो बेस्ट पर्सन फातिमा सना है, चाहे वो बॉलिंग में है, चाहे वो बैटिंग में है, चाहे वो फील्डिंग के अंदर है। तो शी इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब, और उसके साथ सीनियर जूनियर मिल के उसके साथ जिस तरह चल रहे हैं, जिस तरह उन सालों को जेन्युइनली किया हुआ है और ऑन द फील्ड जिस तरीके से वो टीम को लेके चल रही है, अमेजिंग। और आगे चल के इंशाल्लाह फातिमा पाकिस्तान का नाम बहुत। एब्सोल्युटली वसीम साहब, थैंक यू सो मच। वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। सर आपने यहाँ फतवात के झंडे गाड़े, उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे भी फतवात के झंडे गाड़ें। मीनवाइल सिचुएशन ये है कि कोयटा ने कोई झंडे नहीं गाड़े हैं और उनके 110 पे 9 खिलाड़ी आउट हो गए। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे हमारा आपसे वादा है कि हम तो वापस आएंगे। कोयटा का आपसे वादा नहीं है कि वो ब्रेक तक मुजामत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे, देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट एंड टर्न टू द शो टुडे। अब वो ट्विस्ट एंड टर्न क्या है हम कई मरतबा बता भी चुके हैं, लेकिन इस बार हम उसको अपने ही दिल पे शौरी के लिए आपको देने जा रहे हैं, तो वो बड़ा जबरदस्त आएगा। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, कहीं नहीं जाइएगा। प्लीज कीप वॉचिंग खेल का जुनून PSL स्पेशल।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं PSL स्पेशल खेल का जुनून और ग्राउंड से अपडेट ये है कि क्वेटा हार गया, जो कि इनएविटेबली था। अब उस पर बंदा क्या ही बात करे, तो क्वेटा तो हार गया, लेकिन हमने आज अपने ग्राउंड में भी एक मैच रखा हुआ है और वो मैच है टीम फवाद भाई और टीम तनवीर भाई के अगेंस्ट। दोनों खेल रहे हैं और वो मैच क्या है? वो मैच है एक क्रिकेट क्विज कंपटीशन और उसका नाम है बजा के बोल। और जनाब अली, हमने कोशिश ये की कि हम कराची के मुख्तलिफ क्लब से उन बच्चों को भी बुलाएं, उनकी हौसला अफजाई भी करें। वी हैव गॉट द बेस्ट बैट्समैन एंड द बेस्ट बॉलर ऑफ दैट क्लब्स। तो विदाउट फर्दर अड्यू सबसे पहले तो टीम ए को हम अनाउंस करते हैं। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं जो कि है टीम यॉर्कर तनवीर अहमद और उनके साथ हैं अरमान हुसैन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अरमान राइट। अरमान हुसैन जो है वो दिल्ली बॉयज क्रिकेट क्लब से खेलते हैं। जोन 1 डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 खेले हुए, जोन 3 डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 खेले हुए। अरमान, आप बॉलर हैं, राइट? ओके। और इसके साथ टीम बी फवाद मुस्तफा, टीम बाउंसर, बी फॉर बाउंसर, वैसे ए से और कट होता नहीं है। और फवाद भाई के साथ मौजूद है अली हसन जो कि लारोश क्रिकेट क्लब जोन 2 TNC ग्राउंड, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है भाई। और कराची अंडर 16 खेले हुए हैं और कराची अंडर 19 भी खेले हुए हैं, कराची प्लस सिंध भी खेले हुए हैं। और मान बैट्समैन है। चलें, यस सॉरी, अली हसन जो है वो बैट्समैन है। तो हम गेम का आगाज करते हैं और गेम का आगाज सादिया ऐसे है कि रूल्स जो हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्विकली रूल्स बता देते हैं। आपको मिलेगा एक्चुअली 8 सवाल है, ठीक है, और हर सवाल के जवाब के लिए आपको दिए जाएंगे 10 सेकंड्स। 10 सेकंड में आपने जवाब देना है। जैसे ही बजर जब आएंगे, अगर आपने फौरन जवाब दे दिया आपको मिलेगा छक्का, यानी 6, यू स्कोर 6। अगर बजर दबाने के 10 सेकंड्स के बीच में आप सवाल का जवाब देते हैं तो मिलेगा 1। और अगर आप बजर दबाने के बाद या बजर ना दबाकर जवाब नहीं देते हैं या दबाने के बाद गलत जवाब देते हैं विद इन द 10 सेकंड्स, तो आपके -1 होंगे अगर आपका गलत जवाब हुआ या जवाब आप नहीं दे पाते। ओके, तो भाई दोनों टीम रेडी? देखिए फौरन करेंगे तो छक्का, विद इन 10 सेकंड्स दिया तो 1+1। ये मुझे कॉन्फिडेंस पे लेके आ गया, कॉन्फिडेंस ले आया ना कॉन्फिडेंस में, क्या बात है। पता नहीं कैसा होता कोई पता नहीं, इसलिए हमने आपको बॉलर दिया है, बॉलर ही मारेगा। ओके ठीक है, चले जी, तो बजा के बोल का आगाज करते हैं और बजर आप बजाएंगे और बजर बजाने के बाद ही सवाल का जवाब देंगे। उससे पहले भी किसी ने बजाया ना, अगर मैं बता रहा हूं -2 कर दूंगा मैं। नहीं ऐसा नहीं करेंगे। चले सादिया प्लीज, पहला सवाल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो टीम यॉर्कर एंड टीम बाउंसर, पहला सवाल आपके लिए ये है कि क्रिकेट के खेल की इब्तिदा किस मुल्क से हुई? मैं ऑप्शंस दे रही हूं, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। ऑस्ट्रेलिया। जी माइक पे बता दो ये ऑप्शंस क्या है? इंग्लैंड कह सकते हो? नहीं जनाब, आपने गलत जवाब दे दिया है। आपने गलत जवाब दे दिया है, ऑस्ट्रेलिया इज इट्स रॉन्ग आंसर। और नाज़रीन, टीम तनवीर ने आगाज, सॉरी ये तो सामने बताया आगाज नहीं हुआ है। ऑप्शन ये रखे हुए आपके पास, ऑप्शन में इंग्लैंड बताया है हमने आपको। अब कोई मार्जिन नहीं, चले आपके पास स्क्रीन में भी आ रहे होंगे। अच्छा कॉन्फिडेंस था मेरे देखा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन सादिया, यू ओके। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस साल हुआ था? 1975, 1983, 1979, 1992? 1975। सही जवाब। चले फाइनली, और विद इन फॉरन से जवाब दिया। नहीं बता सके, नहीं पता ना। तो अच्छा भाई, मुझे क्या पता, बजर जब आया बतावाए ना आप, उन्होंने। मैं इन्हें बता सकता हूँ? नहीं, आप इन्हें जाहिर सी बात है, ये जो आपने सवालात करने शुरू किए ना, ये बड़े बड़े क्रिकेटरों को नहीं पता। नहीं, ये तो बड़ा सिंपल था तनवीर भाई यार, क्रिकेट कहाँ से आगाज हुई, इतना सिंपल है। चले जी, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जनाब। अगला सवाल कहता है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा, जैक कैलिस? सचिन तेंदुलकर। इन्होंने पहले बजाया, टीम ए ने पहले। अच्छा, जब आपको पता है तो आप ऑप्शंस पूरे सुनने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? फौरन ही बजा दे। और एक और छक्का मार दिया है। तो मतलब जनाब, पहले आउट होने के बाद अब छक्के पे छक्के मार रहे हैं। और हमारा जनाब फवाद भाई, सादिया, पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप पूछे कब जीता? इन्होंने बजाया पहले। नहीं, आप रीड करके देख लीजिए, इन्होंने बजाया। नहीं, इन्होंने बजाया जी, मैंने बताया 1992। थर्ड अंपायर रिव्यू है हमारे पास। थर्ड अंपायर है, थर्ड अंपायर है। और एक मिनट, मैं ले रहा हूँ। यस, ये नहीं कि मेरे साथ हैं, इन्होंने पहले बजाया। ग्राउंड टू थर्ड अंपायर। यस बिल्कुल, पहले किसने बजाया है? टीम बी ने बजाया है। टीम ए ने बजाया 1992। क्योंकि ठीक है, सादिया जवाब दे दिया जवाब। और ये फवाद भाई ने छक्का मार दिया है। और मेरे ख्याल से टीम रिसर्च जो है हमारी, उसने इतने मुश्किल सवाल बनाए कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अब हम गेम को मजीद सख्त करते जाएंगे। हलवा तो सबने खा लिया। अब जनाबे आली, अब गौर से सुनना है आप लोगों को।
आपने ऑडियो सुननी है, आपका ऑडियो प्ले होगी, हम ऑडियो प्ले करेंगे, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्लेयर की आवाज है। तो जनाब पहली ऑडियो चलाइए। बाबर आजम, टीम ए, बाबर, छक्का एक और जबरदस्त। तो बचाना नाज़रीन, टीम बी के जो अच्छा कोशिश प्लेयर है, लाइव जा रहा है। टीम बी के जो प्लेयर है उन्होंने हाथ ऐसे बांधे हुए बिल्कुल कि भाई ना इस तरह फील्डिंग होती है ना इस तरह बजर बजता है। नेक्स्ट ऑडियो प्लीज। Not upset, you know. If you talk about our team is in a very सरफराज इन्होंने पहले बजाया, इन्होंने बजाया टीम बी। तो मैंने अगर बोल दिया तो नहीं सरफराज कह दिया मैं पहले बचाया था। कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करना नहीं, मैंने बचाया। देखिए हाँ ऐसे हुआ क्या है, बजर फवाद भाई ने बताया लेकिन जवाब आपने दे दिया, हमें सवाल का ये सवाल ही कैंसिल करना पड़ेगा। ये सवाल कैसे बढ़ेगा? डू वी हैव थर्ड ऑडियो? हमारे पास तीसरी ऑडियो सुनाते हैं। गेट योर हैंड ऑन योर बजर्स। यस, चले जरा ऑडियो चलाई जाए। bowled very exceptionally first spell and very good. He bowled very exceptionally. शादाब, एब्सोल्युटली राइट आंसर। एक और छक्का तनवीर भाई की टीम की तरफ से, लेकिन अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। अब हम इसको मजीद सख्त से सख्त तरीन करते जा रहे हैं। नाउ वील शो यू 2 पिक्चर्स और वो 2 तस्वीरें आपको कट कट के दिखाई देंगी, तो आपने पहचानना है कि वो तस्वीर कौन सी है। मेरे ख्याल से हमें जरा आगे पीछे होना चाहिए, हम थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। देखो ओके ओके, और अब आप पहली तस्वीर दिखाइए जनाब अली। यस, पहली तस्वीर ये है। मैंने यार मैंने किया यार मैंने इन्होंने दबाया। किसने बताया? टीम ए, इन्होंने टीम बी ने। मैंने किया, मैंने किया पहले यार। टीम बी ने गलत यार, ये गलत नहीं, पहले दबाया यार, सामने इधर दबाया, नहीं यार, वो नाम पे बोल रहे फिर बाद में दबाया। भाई मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ यार, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। हम एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम सवाल पूछ सकते हैं बगैर तस्वीर पे जाने के? पहले नोट तो करो, ये पहले दबाया है इन्होंने। हाँ, तस्वीर है हमारे पास। चलें एक और तस्वीर चलाएं। सादिया आप उधर देखिए। चलें तस्वीर प्लीज। द क्वेश्चन, द पिक्चर, तस्वीर। मिसबाह उल हक, बहुत अच्छे। अभी तस्वीर आई भी नहीं है। चलें मिसबाह उल हक। ओके, मैंने पहले दबा दिया था। टीम बी जो है वो फाइट बैक करने की कोशिश कर रही है, और अब मामला यह है कि स्कोर जो 24 2 पॉइंट ऐसी दे दिए। आखिरी बॉल। नाजरीन, इससे बिफिटिंग आगाज नहीं हो सकता था बजा के बॉल का। मैं और इसको बताऊंगा कि द लास्ट बॉल कमिंग अप, और देखते हैं कि ये किसके फेवर में जाता है। जी, ये तस्वीर है लास्ट, और आखिरी तस्वीर है डिसाइडर। एंड हियर यू गो विद द पिक्चर। तस्वीर आ गई है। तस्वीर आने से पहले ये दबा देते हैं। ये फाउल है, ये फाउल है सर। देखे तो सही, ये फाउल है, ये फाउल है, ये फाउल है। तो यार वो तो फिर चलो हम भाई अंपायर को भी कुछ बोलने दें यार। जब तक तस्वीर नहीं आएगी ना, जब तक यहाँ तक नहीं आएगी, बजर नहीं बजेगा। आप उधर देख लिया है, बजर उन्होंने बजाया। बजर नहीं बजाना चाहिए ना, बजर इन्होंने बजाया पहले। ओके, इस पिक्चर को दोबारा रोल करें, इस पिक्चर को दोबारा रोल करें। और चला दो, पता चल गया सब। दोबारा चलाएं, उनको पता लग गया, पहले नहीं पता चला। पता चल गया उनको इस पिक्चर का। चले आपको पता चल गया? मुझे नहीं पता, हम हार जाएंगे ना, हमको पहले पता चल गया। चले इन्होंने बचा दिया, बता दे इन्होंने बचा दिया। इन्होंने बचा दी, जावेद मियांदाद इन्होंने बता। ओके, जावेद मियांदाद टीम ए। इसी के साथ आज की पहले बजा के बोल की विनर है टीम ए। तनवीर भाई मुबारक हो आपको। मुबारक हो, बहुत अच्छा बच्चा मिलो, और कंटिन्यू रखेंगे ये हम इसको अपने साथ ही। अच्छा, मैंने सही बच्चा। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें करनी है, जब तक पूरी तस्वीर ना आ जाए, पूरी तस्वीर थोड़ी आएगी, यहीं तक आएगी ना, मतलब यहाँ तक भी आए ना। अब ये चालाकी नहीं करनी। ये देखें, ये जो है ना, आप क्रीज छोड़ के पहले से भाग रहे, तनवीर पीछे से आपको मनकट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच आप दोनों बच्चों का। तनवीर फवाद भाई, मैं चाहूंगा आप लोग अपनी जगह पर आ जाएं। कांग्रेचुलेशंस, आपको एक जबरदस्त इनाम मिलता है। यू विल गेट द प्राइज। लेकिन क्योंकि आखिरी तस्वीर थी जावेद मियांदाद दी ग्रेट की, और आज हम आपको बताएं कि आज से ठीक 39 साल पहले यही आवाज गूंजी थी, द लास्ट बॉल कमिंग अप एंड इट्स अ 6। तो जावेद मियांदाद आज हमारे साथ मौजूद हैं, द लेजेंडरी जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, हमारे शो में शिरकत करने के लिए। जावेद भाई, इट्स अ प्लेजर होस्टिंग यू। आज भी जब हम वो सीन देखते हैं टेलीविजन पे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने तो वो छक्का मारा था जावेद,
जावेद भाई, आपके क्या जज्बात थे वो छक्का मारते ही, हमें जरा बताइए। लाजिम बात है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो हिस्टोरिकली बंद हो जाती है ना। कुछ ऐसी चीजें होती हैं क्रिकेट में भी, हर फील्ड में ना कोई ऐसी चीज होती है जिसको आप भूल नहीं सकते ना। तो मैं समझता हूँ कि छक्का जो था ये लाजिम बात है कि हम बहुत अगेंस्ट हम इंडिया खेल रहे थे। लाजिम बात है कि उसमें दोनों कंट्री से अवाम जो है वो बहुत इन्वॉल्व होती है ना। तो ऐसी चीज में हम वो मैच जीते थे। तो लाजिम बात है वो मेमोरी ऐसी है कि मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को भी याद होगी। और लाजिम बात है कि मुझे तो भूल नहीं सकता हूँ कि मैंने ही मारा था। और जिस तरीके से खेलता था, जिस तरीके से लेके गया था टीम को, यानी कि हम एक टाइम पे तो हमारा पता ही नहीं था। और मैं तो डिफरेंट तरीके से खेल रहा था कि भाई विकेट पे खड़े तो इज्जत से हार जाए। क्रिकेट में जो ठीक है, ये आपके दौर में एज अ कोच और एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर एज वेल, हमने आपको देखा कि आपके शांत भारत घबराया हुआ रहता था। अब टेबल्स टर्न हो गए हैं, वो प्रेशर हमारी टीम पर होता है। तो एक तो वो जानना चाहते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन आपको लगता है बन रही जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, एंड आपका दौर कैसा था आपके लिए? क्रिकेट की समझ होनी चाहिए। नंबर 1 है, मैं बच्चों को जो भी सुनता है मुझे मैं उनको यही कहूँगा कि आपके अंदर पहले क्रिकेट की समझ होनी चाहिए कि क्रिकेट कहती क्या है, किस तरीके से होता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, इस तरीके से उसको पहले करते हैं। और फिर वो चीजें जब माइंड में रहती हैं आपके, तो लाजिम बात है फिर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आपका बन जाती है। एक अच्छी इनिंग में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आप चलते जाते हैं, क्योंकि आपका फिर हर चीज सीखी जा रही होती है। अभी मैं देखता हूँ कि लड़के हमारे प्लेयर जो है ना वो टेक्निकली जो है वो थोड़ा सा है ना, अभी टेक्निकली थोड़ा मार खाते हैं, बाकी टैलेंट तो बहुत है। अच्छा जावेद भाई, आपने बिल्कुल ठीक है, आपने ये कहा कि टेक्निकली हमारे यहाँ थोड़ी लैकिंग है, लेकिन जब बात होती है बाबर आजम की, वो सबसे ज्यादा प्रोलिफिक बैट्समैन है हमारे, वो सबसे ज्यादा टेक्निकली करेक्ट हैं। तो जावेद भाई, मैं चाहूंगा कि बाबर पे जो बुरा पैच आया हुआ है, मियादाद का बाबर को क्या मशवरा है उनके इस बुरे पैच में? सबसे पहले तो बाबर को मैं यही कहूंगा कि वो अपनी पुरानी इनिंग्स देखें जिसमें इन्होंने परफॉर्म किया है ना, और फिर अपने आप को ये मैच कर लें अभी कि अभी पहले में और अपने क्या फर्क है। राइट, पहले जब मैंने जिस इनिंग में रन किया उसको लेके ना चलें और उसको देखें, पूरी देखें, तो इंशाल्लाह ये है कि प्रॉब्लम जो है ना वो काफी सॉल्व हो जाएगी। खुद ब खुद पता चल जाएगी। जब प्लेयर अपने आप की देखेगा ना तो उसको खुद ब खुद पता चल जाता है। तो प्लेयर को अपने आप जो है ना वो ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए बनिस्बत के दूसरों से तो आप बॉल फेंकवा सकते हैं, कर सकते हैं, मगर इन दी एंड आपने सब कुछ करना होता है। तो आपको है ना इन चीजों का सबका ख्याल होना चाहिए कि हमने कितना फिर अपनी पुरानी जो अच्छी इनिंग्स हैं उसको देखें, उससे आपको बड़ा एक दफा फिर से जरा पास्ट में आपको लेकर जाना चाहूंगी। एक तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो जब छक्का लगा उस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था, क्योंकि आप लोग तो भागते हुए वहां जा रहे थे, वो भी मुझे आपसे जानना है। और फिर ये सुनील गावस्कर वाली थोड़ी स्टोरी भी जाननी है आपसे, कोई गिला शिकवा भी हुआ था, वो क्या मामला था? नहीं, किसी ने वो नहीं, वो तो उस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं थी। यानी कि लाजिम बात है कि हमने मैच जीता था, हम लोग खुश थे। लाजिम बात है अगर ऐसा कोई भी टीम होती है जो हारी भी होती है तो वो खुश तो नहीं होगी, बल्कि वो अपने सारे डिसअपॉइंट हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या हुआ, कैसे हो गया, हम मैच हार गए। तो ये सारी चीजें आ जाती, मगर ये खेल का हिस्सा है। मैं यही कहूँगा कि क्रिकेटर को इस चीजों से घबराने, बिल्कुल ठीक है जावेद भाई, क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन थैंक यू सो मच आप दिए हमारे शो में आके। तो जनाब द ग्रेट जावेद मियादाद और जावेद भाई ने मशवरा दे दिया बाबर को कि ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा, आप जाएं और देखें कि आप पहले कैसे खेल रहे थे, कैसे एक्सेल कर रहे थे। So that is the solution. Well, we hope and wish कि वो टाइम जो उस वक्त था हमारी क्रिकेट का वो वापस आए, ताकि हम उसी तरह से क्रिकेट को एंजॉय कर सकें। इसके साथ ही हमारे पास वक्त खत्म हो गया है और क्वेटा के लिए भी मैच खत्म हो चुका है। थोड़ा सा प्रेडिक्शन ले लें, मेरे ख्याल में बात कर लेते हैं, अगर हेड टू हेड हमारी बड़ी स्क्रीन पर नजर आए, ताकि हम उसके ऊपर बात करें कि कल मैच किन टीमों के दरमियान है। तो जब कल मुल्तान और पेशावर का मैच है, दोनों टीमों के दरमियान विंस की अगर बात की जाए तो 5 मैचेस जीते गए हैं मुल्तान सुल्तान की जानिब से, पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, जबकि 11 मैचेस जीते
हैं मुल्तान सुल्तान ने। अच्छा, इसमें मामला कुछ इस तरह से है कि बैटिंग फर्स्ट करके 6 मैचेस जीते हैं मुल्तान ने और 2 ज़ालमी ने जीते हैं। इस तरह से पलड़ा भारी यहाँ मुल्तान का, वेरएज बैटिंग सेकंड में 5 मैचेस जीते हैं मुल्तान ने और 3 मैचेस। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे तो लग रहा है कि पेशावर विद द सेटिंग द रिकॉर्ड फॉर देम, सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मुल्तान ज़रा ज़्यादा भारी नज़र आ रही है, वेयर एज हमारे एनालिस्ट को क्या नज़र आ रहा है। फवाद भाई, पिक योर टीम फॉर टुमारो। मुल्तान या पेशावर? मुल्तान। तनवीर भाई, मुल्तान या पेशावर? देखिए, मैं मुल्तान के साथ जाऊंगा, लेकिन मुझे ये मुल्तान के जो बॉलर्स देख रहा हूँ ना, मुझे ये मेरी अपनी सोच है, पता नहीं ये कहाँ तक सही होती है, जितने भी फास्ट बॉलर्स लगते हैं इनको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है शायद बाबर आजम कर रन करेगा। ओके सादिया, मुल्तान या पेशावर? भाई जावेद मियादाद ने दिया है मशवरा बाबर को, मेरी टीम कैसे हो सकता मुल्तान है वैसे। हाँ, आपकी टीम मुल्तान है। बाबर के बारे में बोला कि उनकी जो फास्ट बॉलिंग है उनको देखते हुए मुझे लगता है शायद वो रन करें। बट आई literally want Peshawar to win. I literally want Babar to score. So I'll go with Peshawar. अच्छा, तो वक्त हमारे पास बहुत कम है, मेरे ख्याल में विनर का अनाउंसमेंट करते हैं so that we can go towards the end of the show. शाहिद, आपको बहुत मुबारक हो, शाहिद अली ने लाहौर से बिल्कुल सही जवाब दिया है आज के सवाल का, बहुत बहुत मुबारक हो। All right, so this was it from today's show. कराची जीत गया है, कोयटा हार गया है और हम आपसे लेंगे इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल। अगर आप हमारे कोई सेगमेंट पे हिस्सा लेना चाहते हैं तो प्लीज अप्रोच अस ऑन द फेसबुक पेज और आप आ जाएं, खेलें और ले जाएं नमाज। सी यू टुमारो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।